नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 6 और 7 की प्रवा 2 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 60 से लेकर 63 और आंकड़ा नंबर 9 का हल लेकर के मैं इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूं। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और जो घंटी वाला निशान है उसको भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें जिससे आपके दोस्त है वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। कार्यपत्रक नंबर 60 गुणनखंड और सार्वग गुणनखंड को समझ सकेंगे। इस वीडियो में अपन समझेंगे गुणनखंड और सार्वग गुणनखंड की समझ। तो गुणनखंड किसे कहते हैं देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है उस पर गोला लगाना है। यानी जिस इन संख्याओं में से किसका भाग 40 में नहीं जाता उस पर गोला लगाएंगे। 1 का जाता है तो ये 1 40 का गुणनखंड हो गया, 2 भी हो गया। 3 का भाग नहीं जाता तो 3 पे गोला लग जाएगा। 4 का भाग जाता है तो 4 नहीं होगा, ठीक है, 4 तो गुणनखंड है। 5 का भाग भी जाता है 40 में तो 5 भी गुणनखंड है। 6 पे गोला लगेगा, 7 पे लगेगा। 8 का भाग जाता है, 9 पे गोला लगेगा। 10 का भी जाता है, 11 12 13 इन संख्याओं का नहीं जाता। तो जिनका नहीं जाता उन सभी का गोला लगाया जाएगा। तो अब आपसे पूछ ले कोई 40 के गुणनखंड कौन से हैं, तो आप बताएंगे 1 2 4 5 8 और 10 ये 40 के गुणनखंड इनमें दिए हुए हैं। उसके अलावा 20 और 40 भी है। अगला पूछा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो 20 और 60 के सार्वग गुणनखंड कौन से, यानी 20 और 60 दोनों में ही जाए ऐसी इनमें से कौन सी संख्या है। 10 है या 11 तो 10 होगी, 10 पर आपको राइट का निशान लगाना है। यानी 10 ऐसी संख्या है जिसका भाग 20 और 60 दोनों में ही जाने वाला है। 16 और 24 के सार्वग गुणनखंड, यानी ऐसी संख्या इन दोनों में से ढूंढनी है जिनका भाग 16 और 24 दोनों में जाए। तो यहाँ पर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। 4 का भाग 16 और 24 दोनों में जाता है। 22 और 44 के सार्वग गुणनखंड कौन से हैं, यानी ऐसी संख्या जिसका भाग 22 और 44 दोनों में जाए। तो यहाँ 11 पे राइट लगेगा, यानी 11 का भाग 22 और 44 में जाता है, 13 का नहीं जाता, ठीक है। 25 और 35 के सार्वग गुणनखंड, तो 1 और 5 दोनों ही है, दोनों पर राइट लगेगा। यानी 1 और 5 ऐसी संख्या है जिनका भाग 25 और 35 दोनों में ही जाता है। तो जिन जिनका जाता है उनका राइट स्थान आपको लगाना था। अगला है नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर राइट का निशान लगाना है। इनमें से कौन सा 140 का गुणनखंड है, यानी 140 में किसका भाग जाता है। 12 का नहीं जाता, क्रॉस लगा दो। 71 का नहीं जाता, 28 का जाता है। 28 पंजे 140 यानी 5 बार, तो 28 यहाँ पर इसका गुणनखंड हो जाएगा। 6 का भी नहीं जाता तो 28 आपका सही आंसर है। इनमें से कौन सी संख्या 555 का गुणनखंड है। 555 में किसका भाग जाता है, देखो 25 का नहीं जाता, 43 का नहीं जाता, 100 का भी नहीं जाता, किसका जाता है 5 का। तो 5 यहाँ पर 555 का गुणनखंड हो जाएगी, स आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा 276 का गुणनखंड नहीं है, यानी यहाँ पर 33 का भाग 276 में नहीं जाता, बाकी 69 का, 46 का, 138 सभी का जाता है। तो यहाँ क्रॉस लग जाएगा, नहीं जाता उसका बताना था, तो 33 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखिए। यानी आपको यहाँ पर गुणज और गुणनखंड दोनों की समझ विकसित करनी है। गुणज कहते हैं किसी भी संख्या का पहाड़ा। जैसे देखिए 12 12 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 और 12, यानी ये ऐसी संख्या है जिनका भाग इसमें जाता है। गुणज है 12 का पहाड़ा, 12 24 36 48 और 60। तो ऐसे ही 25 का देखिए गुणनखंड है 1 5 और 25 और गुणज होगा 25 50 75 100 125। 44 के गुणनखंड है 1 2 4 11 22 और 44 और पहाड़ा है वो है 44 88 132 176 और 220। इस तरह से अगला है अभाज्य गुणनखंड करें, यानी यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 228 में 2 का भाग दिया 114, फिर 114 में 2 का भाग दिया 57, 3 का दिया 57 में 19 और 19 का दिया 1। अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई, इसके आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 19। यहाँ पर 135 का है, 5 का दिया 27, फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3 और 3 का दिया 1। यानी यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पर आप सबसे पहले 3 का भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 225 में 3 का दिया 75, फिर 3 का दिया 25, फिर 5 का दिया 1। यहाँ अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अगला है मैं 90 की गुणज हूँ, मैं 500 और 600 के बीच में आती हूँ। ऐसी संख्या जो 90 के पहाड़े में आती है और 500 और 600 के बीच में आती है वो 60 की गुणज भी हूँ, यानी 60 के पहाड़े में आती है। बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक तरफ 90 का पहाड़ा लिख देंगे, एक तरफ 60 का लिख देंगे और 500 और 600 के बीच में ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों पहाड़ों में आई है, तो वो आएगी 540। क्या आएगी भाई 540। अगला पूछा मैं 60 की गुणज हूँ, मतलब 60 के पहाड़े में
500 और 900 के बीच में आती हूँ, मैं 80 की गुणज भी हूँ। तो 60 के पहाड़े में तो 500 और 900 के बीच बहुत सारी संख्याएं आएगी, लेकिन 80 के पहाड़े में भी आती है। 60 का पहाड़ा आपको 900 तक आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। 60 का पहाड़ा वैसे 600 पर पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको आगे 660, 720, 780, 840 और 900 ये भी साथ में लिखने हैं। और इधर 80 के पहाड़े में भी आपको लिखना है, यानी 8 का पहाड़ा लगा दो, पीछे 0 लिख दो, और इधर 6 का पहाड़ा लगा करके पीछे 0 लिख दो, तो दोनों 80 और 60 के पहाड़े हो जाएंगे। उसमें आपको 500 और 900 के बीच दोनों में 720 मिलेगी, तो यहाँ 720 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना कार्यपत्रक नंबर 60। आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। अगले कार्यपत्रक में अच्छी अच्छी चीजें अपन सीखने वाले हैं, वो है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य को समझ पाना। क्या है भाई? एलसीएम और एससीएफ। लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्त्य यानी एससीएफ। तो इन दोनों की समझ है वो अपन में इसमें विकसित होगी, ठीक है। चलिए, नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणज पर गोला लगाना है। ऐसा पहाड़ा, ऐसी संख्या जो 3 और 5 दोनों में आती हो। इधर 3 का पहाड़ा लिख दो, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। इधर 5 की लिख दो, 5, 10, 15। सबसे पहले कौन सी संख्या कॉमन आई दोनों में? इधर भी 15, इधर भी 15। तो 3 और 5 दोनों की समान गुणज कौन सी हो गई? 15 हो गई। अब आपको 15 का पहाड़ा पकड़ लेना है, वो ही समान गुणज होगी। 15 दूना 30, 15 3 45, 15 100 के 60। यानी इन संख्याओं में ये 4 ही समान गुणज है जिनमें 3 और 5 दोनों का भाग जाता है। तो 15, 30, 45 और 60 आपका आंसर हो गया। अगला है भाग विधि द्वारा 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य आपको करना है। क्या है भाई? भाग विधि द्वारा। तो देखिए 24, 30 इस तरह से लिखा हुआ है, 18 भी साथ में लिखा है इसने, कोई बात नहीं, लिखा रहने दो, ठीक है। फिर 2 का दिया, इसको इधर अपन बंद कर देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 24 और 30 ही चाहिए अपने को, ठीक है। 2 का दिया, 24 में 12 बार, 30 में 15 बार। फिर 2 का दिया, 12 में 6 बार, 15 में नहीं गया, 15 का 15 लिख दो। फिर 2 का दिया, 6 में 3 बार, 15 का 15 लिख दो। फिर 3 का दिया, 3 में 1 बार, 15 का 5 लिख दो। फिर 3 का दिया, 1 का 1 और 15 में 5 बार। फिर 5 का दिया, 5 का 1, 1, ठीक है। अपने अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी 360 इसका लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम आएगा। यहाँ पर इन सभी संख्याओं को गुणा किया गया है, ठीक है। अगला है भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्त्य करें। यहाँ पर देख लीजिए आप, 2 का दिया 36 24, फिर 2 का दिया 18 12, फिर 2 का दिया 9 6, फिर 2 का दिया 9 3, फिर 3 का दिया 3 1 और फिर 3 का दिया 1 1। तो ये जो संख्या है इनका आपस में यहाँ पर गुणा कर दिया और आंसर आ गया 144। यानी 144 वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें 72 48 दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ऐसे एलसीएम निकल जाएगा। महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। यहाँ पर भी देखिए आप, थोड़ी किताब वाले ने मिस्टेक की है, उसको भी अपन सुधारेंगे। 28 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए 1 2 4 7 14। 24 के लिख दिए 1 2 3 4 6 8 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है? महत्तम समापवर्त्य में देखना है सबसे बड़ी संख्या कॉमन कौन सी। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक है। तो अपना अभाज्य जो महत्तम समापवर्त्य है वो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पर इसने 8 लिख रखा है, वह गलत तरीका है, ऐसे सही नहीं आएगा, क्योंकि 8 का भाग 28 में नहीं जाता। 24 में तो जाता है 3 बार, लेकिन 28 में जाता ही नहीं। तो यहाँ पर 4 दोनों में कॉमन सबसे बड़ी है, तो 4 यहाँ पर महत्तम समापवर्त्य होगा। ऐसे ही अगला देखते हैं 35 का। 35 के कर दिए 1 5 7 35। 21 के कर दिए 1 3 7 21। सबसे बड़ी संख्या एक ही ऐसी मिली है जो दोनों में है, तो यहाँ महत्तम समापवर्त्य 1 हो जाएगा। यानी 1 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 35 और 21 दोनों में पूरा पूरा भाग जाए। अगला है 40 और 18। अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख दिए 1 2 4 5 8 10 20 40 और 18 लिख दिए 1 2 3 6 9 18। महत्तम समापवर्त्य में सबसे बड़ी क्या मिली भाई? 2 मिली, तो 2 यहाँ पर इसका एससीएफ हो जाएगा। 48 के 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। 32 के 1 2 4 8 16 और 32। सबसे बड़ी कौन सी मिली भाई? 16 दोनों में, यानी 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 48 और 32 में पूरा पूरा जाता है। तो इस तरह से आपका ये एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप सीख गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाना है। क्या है भाई? भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाना है, यानी जिसमें भाग जाता हो, जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाए, ऐसी पर गोल घेरा लगाना है। एक और खुद को छोड़कर, एक और खुद संख्या है उन सभी का तो सब में जाता है, उसके अलावा किसी संख्या का भाग जाए वो भाज्य संख्या होगी, ठीक है। भाज्य संख्या पर गोल घेरा लगाना है। 1 में किसी का नहीं जाता 1 के अलावा, 2 में 2 के अलावा किसी का नहीं जाता, 3 में 3 के अलावा किसी का नहीं जाता, 4 ऐसी संख्या है जिसमें 1 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 2 का भी जाता है, ये भाज्य हो गई। फिर 6 भाज्य है, 8 9 भाज्य, 9 में 3 का 1 का 9 का जाता है। फिर 10 12 14 15 16 18 20 21 22
24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, ये सभी जो गोले लगे हुए हैं ये भाज्य संख्या हैं और इसके बीच में जो छूट गई है वो अभाज्य संख्या है। अभी आपको पूछ ले 50 तक अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको दो शुरू करनी, क्योंकि एक न तो भाज्य है न यह अभाज्य, ठीक है, ये किसी में नहीं आती। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये अभाज्य संख्या है। इनकी संख्या 15 है, जो 2 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं है। अगली है नीचे लिखी संख्याएं कौन सी संख्या से भाज्य है, लिखें। कौन सी संख्या का भाग जा सकता है उनका लिखना। 10 में 2 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है। 16 में 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। 15 में 3 का, 5 का, 15 का। 25 में 5 का और 25 का जाता है, ठीक। ऐसे ही आप देख रहे हैं 20, यहाँ 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का, 20 का। 36 में 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 9 का, 12 का, 18 का, 36 का। यहाँ 18 में 2 का, 3 का, 6 का, 9 का, 18 का। 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। नीचे दी गई संख्या में उन संख्या और गोला लगाएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ जब सभी सम संख्याएं उसमें 2 का भाग जाएगा, यानी 14 से शुरू कर लो, एक एक छोड़ के सभी पे लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से 2 का भाग इनमें जाएगा। अगला है नीचे दी गई संख्या में उन संख्या और गोला बनाए जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो जिसके पीछे इकाई का अंक 5 या 0 आए वह उन सभी में जाएगा। 25, 30, यहाँ इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है तो नहीं जाएगा। 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55 और 90 इन सभी में जाएगा, तो इन पे गोला लगा देना है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। 10 से विभाज्य कौन सी होती है, जिसमें इकाई का अंक 0, यहाँ इकाई का अंक 0 है, 0 है, 0 है, कोई भी अंक आप भर दो। 7, 2, 5 की जगह आप अन्य अंक लिखेंगे तो भी आंसर सही है। यहाँ केवल आप 0 ही भर सकते हैं क्योंकि इकाई का अंक 0 होना जरूरी है। तो ये आपका हो गया कार्यपत्रक नंबर 62। अगला है कार्यपत्रक नंबर 63, भाजकता के नियम लिखने। किसका भाग कैसे जाता है वो नियमों की समझ है। 3 की भाजकता का नियम है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो उसमें 3 का भाग भी जाएगा, ठीक है। नहीं, अंकों की जोड़ है वो 3 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे ये संख्या लिखी हुई है, इसमें 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे पता करेंगे। 1 और 2 को जोड़ दो 3, 3 को जोड़ दो 6, 6 में 3 का जाता है कि हाँ, तो इसमें भी 3 का जाएगा। इस तरह से भाजकता के नियम की जांच है। 6 की भाजकता का नियम है, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। कोई संख्या ऐसी दी हुई जिसमें 2 और 3 दोनों का ही भाग जाता है तो उसमें 6 का भाग भी जाएगा। 11 की भाजकता का नियम है, जिस संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो या 11 से विभाज्य हो, यानी सम और विषम अंक है उनका योग या तो 0 हो जाना चाहिए या इनका अंतर 0 हो जाए या 11 का उसमें भाग जाए। वह जैसे 1331 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1331। सम विषम अंक ये है 1 और 3, 3 और 1, इस तरह से है, ठीक है। ये विषम अंक, ये सम अंक, ठीक है ना। तो 3 1 जोड़ दो कितने हो गए 4, इधर भी जोड़ दो 3 1 कितने हो गए 4, 4 में से 4 घटाओ पीछे क्या आया 0, इसका मतलब ये विभाज्य होगी। इनका अंतर भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य, हाँ या नाम उत्तर देना है। 10 से विभाज्य कौन सी होगी भाई, जिसके इकाई का अंक 0, इसका इकाई का अंक 0 है तो हाँ, इसका इकाई का अंक 0 नहीं है 2 है तो नहीं, या 100 में इकाई का अंक 0 है तो हाँ या ना आएगा, या 0 इकाई का अंक है हाँ, या 0 इकाई का अंक है हाँ, या इकाई का अंक 0 है तो हाँ, इधर इकाई का अंक 6 है तो ना, इधर इकाई का अंक 0 है तो हाँ। इस तरह से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, हाँ या नाम उत्तर देना है, ठीक है। 2 से विभाज्य कौन सी होगी, जिसका अंक सम हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8, ये संख्या यदि इकाई की जगह हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 2 इकाई का अंक है तो हाँ, 4 इकाई का अंक है तो हाँ, 1 इकाई का अंक है मतलब विषम संख्या है तो ना, 8 इकाई का अंक है तो हाँ, 6 इकाई का अंक है तो हाँ, 1 विषम संख्या है तो ना, 1 विषम संख्या है तो ना, 2 इकाई का अंक सम संख्या है तो हाँ, 0 सम संख्या है तो हाँ। इस तरह से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य, हाँ या नाम उत्तर देना है। यानी इकाई का अंक है वो 5 या 0 होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5 या 0। चलिए 0 इकाई का अंक है तो हाँ, 5 इकाई का अंक है तो हाँ, 1 इकाई का अंक है तो ना, 2 इकाई का अंक है तो ना, 0 है तो हाँ, 0 है तो हाँ, इकाई का अंक 5 है तो हाँ, 0 है तो हाँ और 2 है तो ना। इस तरह से आपको भाजकता के नियमों का भी ध्यान रखना है।
निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने राइट का निशान और जो कथन असत्य है उसके सामने गलत यानी क्रॉस का निशान भरना है। चलिए, यदि कोई संख्या 5 से विभाजित वो 10 से विभाज्य होगी, गलत बात है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे 25 में 5 का भाग जाता है लेकिन 10 का नहीं जाता, ठीक है। लेकिन कोई संख्या 10 से विभाजित वो 5 से जरूर होगी, ये ध्यान रखना है। अगला है, यदि कोई संख्या 6 से विभाजित वो 9 से विभाज्य होगी, कोई जरूरी नहीं है। जैसे 12 में 6 का भाग जाता है लेकिन 9 का नहीं जाता, तो ये भी गलत बात हो गई। यदि कोई संख्या 8 से विभाजित वो 2 और 4 से विभाज्य होगी, ये राइट है। यदि किसी में 8 का भाग जाता है तो उसमें 2 और 4 का जरूर जाएगा। जैसे 8 खुद को ले लो, 8 का जाता है तो 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। 16 ले लो, 8 का भी जाता है 2 बार, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। 32 ले लो, 8 का भी जाता है तो 2 और 4 का भी जाता है, यानी ये बात राइट है। विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके आपको बतानी है। तो यहाँ पर 224 वाले में 2 का राइट लगेगा, 4 का राइट लगेगा, 8 का राइट लगेगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, 8 का भाग जा रहा था तो 2 और 4 दोनों का भी जा रहा है, ठीक है ना। ये अपने नियम की जांच हो गई ऊपर वाले की। 325 5 आया हुआ है तो सिर्फ 5 वाले में ही राइट लगेगा, बाकी सभी में क्रॉस है। कहीं 3 वाले में भी लग सकता है लेकिन इन संख्याओं को जोड़ लेना है। 3 2 5 5 10 योग 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 3 वाले में क्रॉस लग गया। 429 3 का भाग जाएगा और 11 का भाग जाएगा, क्योंकि इनका योग जो है वो अपन देख लिया कि सम और विषम का योग है, 9 2 11 हो रहा है तो जाएगा, ठीक है ना। अगला है 441, तो यहाँ पर 3 का भाग जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा, सब क्रॉस है 3 के अलावा। 705 में 3 और 5 के अलावा सभी जगह क्रॉस है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला है, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 की भाजकता का नियम है, जिस संख्या का योग 9 से विभाजित हो वो 9 से विभाजित होती है। इनका योग जोड़ लेते हैं। सन हाथ 13 2 15 4 19, तो 9 का भाग किस में जाता है, 27 में जाता है, क्योंकि 18 के बाद 27 है, तो यहाँ 8 कम पड़ रहे हैं तो अपन 8 लिख देंगे। यहाँ 4 7 11 और 6 17 और 5 22 और 2 24, तो 27 करने हैं अपने को, तो कितने लिख देंगे, 3 लिख देंगे। या 3 3 6 6 5 11 11 7 18 1 19 हो रहे हैं, तो यहाँ भी 27 करने हैं, क्योंकि 19 से चूके 27 में ही 9 का भाग जाता है, तो यहाँ भी 8 लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये कार्यपत्रक क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आकलन नंबर 9 की ओर। ये अभी अपन ने 4 कार्यपत्रक पढ़े हैं, उससे संबंधित सवाल पूछा है। दी गई संख्याओं का निकटतम 1000 तक सन्निकट करें, यानी निकटतम 1000 तक मान लिखना है। 5432 किसके नज़दीक है भाई, 5000 के, यानी आपको यहाँ पर देखना है 5432 का पूछा है। तो यदि ये संख्या 500 या 500 से ऊपर है तो इसको 6000 बना देंगे, क्योंकि 1000 तक निकट पूछा है, और उससे कम है तो इसको 5000 बना देंगे, ठीक है ना। ऐसे इसमें देख लो 80,740, तो 740 है वो 80,000, यानी 500 या 500 ज़्यादा है तो इसको कितना बना देंगे, 81,000 बना देंगे, ठीक है। यहाँ 81,000 आ जाएगा। ऐसे 91,201, आगे 201 ये, तो ये 90,000 वापस 91,000 की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर 91,500 होता तो ये 92,000 हो जाता। ऐसे ही दी गई संख्याओं को निकटतम दशांश तक सन्निकट करें। दशांश कहते हैं जैसे दशमलव के बाद जो संख्या हो वो दशांश कहलाती है, पहली संख्या। दूसरी हो तो वो शतांश हो जाती है। 132.145, पहला सवाल आप समझ रहे हैं, 132.145, ये कैसे पता लगेगा। देखिए यहाँ दशांश 1 है, दशांश क्या है, 1 है, तो ये संख्या यदि 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 6 7 8 9 है, तो ये हो जाएगी 2, और यदि ये 5 से कम है तो हो जाएगी 1 1 ही रहेगी। तो यहाँ पर आपका दशांश क्या हो जाएगा, 132.1 ही हो जाएगा। अगले में देख लेते हैं, यहाँ 1 है और ये संख्या 6 है, तो ये 1 की जगह क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 368.2 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं दशांश तो 6 है, लेकिन अगली अंक क्या है, 8 है, तो यहाँ पर दशांश है वो क्या है, 6 की जगह 7 हो जाएगा, 540.7। यहाँ आप देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, 779 क्या है, 779.980। यहाँ इसका जो दशांश है वो तो 9 है, लेकिन अगला अंक 8 है, 8 है, 9 की जगह ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 यहाँ रहेगा, एक हासिल इसमें जुड़ जाएगी और ये हो जाएगा 780, तो 780.0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हल करना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित है, गोला लगाना है, यानी जिसके एक अंक 5 या 0, तो यहाँ पर 60 75 115 785 555 और 490 पे गोला लग जाएगा। अगला है दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। यहाँ पर संख्या 32 है, गुणज 5 पहाड़ा लिखना है, 32 का 5 बार, 32 64 96 128 160, 60 का भी पहाड़ा लिख दो, 6 का पहाड़ा लिख के पीछे 0 लगा दो। गुणनखंड कैसे देखो, 1 2 4 8 16 और 32 32 के हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60,
ये 60 के गुणनखंड हो जाएंगे। ऐसे आप करने हैं। निम्न के सारों गुणनखंड ज्ञात करें, यानी 27, 90 और 15 के गुणनखंड आपको करने हैं और उसके तीनों में कौन से आ रहे हैं, तो 1 और 3 तीनों में आ रहे हैं, तो ये सारों गुणनखंड हो जाएंगे। अगला पूछा है महत्तम समाप्त प्रत्यय ज्ञात कीजिए, यानी SCF। 32 के ऐसे गुणनखंड कर दो, 24 के कर दो, और दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है, 8 है, तो यहाँ पर 8 आपका आंसर आ जाएगा। अगले 36 और 72 का कर दो, सबसे बड़ी कौन सी भाई, 36, 36 दोनों में, तो 36 यहाँ पर महत्तम समाप्त प्रत्यय हो जाएगा। अगला पूछा है 50 से 100 तक की संख्याओं में जो भाज्य नहीं है उस पर गोला लगाना है। कहाँ तक, 50 से 100 तक वाली लगाना है, आगे तक संख्या लिखी हुई है उस पर लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाए तो चलेगा, लेकिन 50 से 100 तक आपको लगाना है, भाज्य नहीं है उस पर। 53 अभाज्य होगी, 59 होगी, 61 होगी, 67 होगी, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 10 संख्याएं होती है 51 से लेकर या 50 से लेकर 100 तक। इसके अलावा 100 से ऊपर भी आप जाना चाहें तो 101, 103, 107 और 109 भी इसमें आएगी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य, हाँ या ना में जवाब देना है। इनको जोड़ करके देख लेना है। 2 ने 1, 3, 9, 12, 12 में 3 का जाता है तो हाँ आ गया। 5 और 6, 11, 0, 11, तो 11 में ना आएगा क्योंकि 11 में 3 का नहीं जाता। 1 और 2, 3, 3 में आएगा क्योंकि 3 में 3 का जाता है। 3, 4 हाथ, 8, 15, 4, 19, 19 में ना आएगा क्योंकि 3 का नहीं जाता। 5, 9, 14, 3, 17 ने 1, 18, 18 में 3 का जाता है तो हाँ लिख दो। 1 और 3, 4 और 2, 6, 6 में 3 का जाता है तो हाँ लिख दो। 1 और 2, 3 और 4, 7 और 5, 12, 9, 21, 21 में 3 का जाता है तो हाँ लिख दो। 6, 4, 10, 5, 15 और 2, 17 तो ना लिख दो। 9 और 7, 16, 2, 18 और 6, 24, 6, 30, 30 में 3 का जाता है तो हाँ लिख दो। इस तरह से आपको 3 की, 5 की, 9 की, 11 की ऐसे भाजकता के नियमों का ध्यान रखना है, कोई पूछा जा सकता है। दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखें और बताएं कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य। 48 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48 होंगे, ये भाज्य है। यानी जिसके गुणनखंड में एक और खुद संख्या से दूसरी कोई भी आ जाए तो वो भाज्य होगी। 35 का 1, 5, 7, 35 तो भाज्य। 63 का 1, 3, 7, 9, 21, 63 तो भाज्य। 57 का 1, 3, 19, 57 तो भाज्य। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर हल करना है। ये था आकलन 9 तक। तो आप अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर ये क्लास देख रहे हैं। अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, जिससे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।